अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो अभी बच्चों का टाइम हो गया था स्कूल से लाने के लिए, तो मैं बस उनको लेने के लिए निकल रही हूँ। बहुत ज़्यादा ना ठंडक हो गई हुई है, शुक्र अल्लाह का। अभी तो आज तो धूप निकली हुई है लेकिन बहुत ठंडक है। बच्चों को मैं वापस लेने के लिए गई थी। मैं इनको खुद लेके आती हूँ क्योंकि मुझे डर होता है ये छोटे हैं तो गिर ना जाए, इसलिए मैं इनके साथ खुद जाती हूँ सुबह और ख़ुद भी वापसी पे लेने आती हूँ। बहुत धूप ना तेज़ निकली हुई थी लेकिन मौसम बहुत अच्छा और ठंडा हुआ था, बहुत शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। घर लाई थी लेकिन रो रो के उसने छोटे ने बुरा हाल किया हुआ था, चिप्स लेना। तो जब मैं वापस लाई थी पैसे नहीं थे मेरे पास। चलो थैंक यू। अब इनके चेंज करवाए हैं तो इन्हें ले जा रही हूँ चिप्स लाने के लिए। ये सामने वाले घर में काम हो रहा है तो इसकी वजह से आज इतना शोर है, कुछ आवाज़ की समझ नहीं आ रही। चलो बेटा आगे चलो, इधर इधर। धूप भी निकली हुई है। मैं सभी इनके कपड़े वगैरह चेंज किए हैं, इनको खाना खिलाया है। इनकी बोतलें मैं धो के रख देती हूँ आते ही, क्योंकि जब वो स्कूल में जाते हैं तो फिर हर बच्चा ना एक दूसरे की बोतल पकड़ पकड़ के पानी पीता है। तो ये अभी यहाँ पर लेटा हुआ है। कपड़े अभी भी हमारे इतने बिखरे हुए हैं क्योंकि रोज़ सिर्फ धुल रहे होते हैं। अलीज़ैन ये डर्टी है बेटा, छोड़ दो इसे, डस्टबिन को नहीं पकड़ना। इधर आ जाओ। बात है, ओह माय गॉड। बेटे को खाना खिलाया उसने, ये थोड़ा सा खाया, बाकी उसने छोड़ दिया है। तो ये मैं ख़त्म करूँगी इनका। आलू हैं और साथ में बैंगन बनाने हैं, आलू बैंगन बनाने हैं। हालांकि मामा के तो फेवरेट नहीं है, उनका तो दिल कर रहा था आज आलू गाजरे बनाएंगे लेकिन वो तो नहीं मिली, फिर बैंगन ही ले लिए। तो मैंने और कल की आलू को भी पड़ी हुई थी, वो थोड़ी सी गर्म की है साथ में। इस टाइम ना भूख लग जाती है क्योंकि सुबह से नाश्ता नहीं किया होता और इस टाइम आके ना बस हो जाती है बस। यहाँ जी बच्चों ने देखे इतने टॉयज़ भी खेल दिए हुए हैं और ख़ुद उस बैग में छुप गया हुआ है। एक यहाँ पे खड़ा हुआ, हर बुरा काम ना इनके पास। आज जो हंडिया ये लेट हो गई है, आलू बैंगन बनाने थे तो शाम ही हो गई है, आज टाइम से बन नहीं सका खाना। तो अभी शाम को बना रहे हैं क्योंकि ये होता है कि फिर सुबह नाश्ते में बड़ा प्रॉब्लम होता है, सालन ना हो तो हर कोई सुबह उठ के सालन से भी रोटी खाता है। अभी हंडिया बना के फ्री हुई हूँ। काफ़ी लेट हो गई आज खाना। तो ये इनका प्रीवियस काम है बच्चों का, जो कि ज़ाहिर है जब ये एडमिशन होकर इनका नहीं गया था और बच्चों ने कंप्लीट कर लिया हुआ था, तो ये काफ़ी सारा काम अब टीचर ने इनको दिया हुआ है, ये सारा कंप्लीट करवाना है इनको। ये आगे से तो ये कर रहे हैं तो, लेकिन ये पीछे से भी सारा कंप्लीट करवाना पड़ेगा। ये लिख रहा है, अपना काम कर लिया आपने, बाकी भी लिखो। हाँ जी, छोटा जी बाहर बैठा हुआ है, वो गेम्स खेल रहा है, उसको भी बुलाती हूँ। बैग अपना यहाँ पे रख के खुद चला गया हुआ है बाहर। अब इनको सुला भी जल्दी देना है क्योंकि ये दोपहर में भी नहीं सोए हैं, सुबह के उठे हुए हैं, इसलिए अभी जिनको पढ़ा के इनकी बुक्स वगैरह जो है वो सारी बैग्स में रख के बैग सेट किए। तो अंदर रूम में ना मैंने स्प्रे की हुई थी, तो अभी मैं अंदर आई हूँ। अभी मेरा भी गला ख़राब है, तो अभी मैंने विंडो जो है वो खोल दी है, कर्टन पीछे कर दिए हैं क्योंकि बच्चों के आते आते चलें थोड़ी देर के लिए ना, वो स्मेल जो है वो चली जाएगी। ये कॉट मैं रात को जब मैं ये सार लगाती हूँ बैठ के, तो फिर मैं इसको इस तरीके से दुपट्टे के साथ और बेड के साथ बांध देती हूँ, ताकि ये जो नीचे टाइल जो है ना, ये वाला फर्श है, इससे ये कॉर्ड जो है ये स्लिपरी है। बच्चा थोड़ा सा भी करवट बदलता है या हिलता है तो ये कॉर्ड जो है ये बेड से ज़रा दूर हो जाता है, फासले पे हो जाता है, तो फिर बच्चे के गिरने का डर ज़्यादा होता है कि ये गिर ना जाए। तो अभी मैं इनको यहाँ पे लुटाऊँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि फिर सुबह उठते नहीं हैं और रात को जितना लेट सोए फिर उतना सुबह ये लेट उठते हैं। ये बड़ा बच्चों का इशू है, दोपहर में भी आगे नहीं सोते हैं। आरेस चलो अलीज़ैन को ले आओ, उसको को आके लेटो। क्या नहीं सोना नहीं है आपने? ठंडी लगी है। ये अभी ठंडी कहाँ से लग रही है यार तुम्हें? ठंडी लगा जो है ये तो हमने हमेशा ही ना लॉन्ड्री रूम बनाया होता है, क्योंकि कपड़े धुलते हैं तो यहीं ला के रख देते हैं। अभी मैं सारे कपड़े इकट्ठे कर रही थी, ये मैंने अपने गर्मियों के साइड पे किए हैं, मामा के किए हैं, बच्चों के किए हैं। यूनिफॉर्म यहाँ धो के रखा हुआ है, ये अभी जल्दी से प्रेस करूँगी ताकि सुबह प्रेस हो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है। अलीज़ैन चलो अब लेटें चल के, सोना है ना? बच्चों का तो दिल करे तो वो तो सही रात भी ना सोएं। तो अभी मैं यहाँ पे ये अब सुबह समेटूँगी, एक जगह पे सारी बेडशीट्स और उनके पिलो कवर्स वगैरह रखे हुए हैं।
ये तो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा होता है, कपड़ों को समेटना। तो अभी जो इनके यूनिफॉर्म है ये मैं बाहर लेके जाऊंगी ताकि इन्हें जल्दी से प्रेस कर लिया जाए। अभी भी पैंट जो है मुझे हल्की सी गीली हैं, और रात को मैं इनको जो है वो फुल स्लीव और ये पहना देती हूँ ताकि रात को फ़ैन में ठंड भी लगे ना तो मसला नहीं होता। चलो आ जाओ अंदर। अलीज़ैन आ रहे, आओ चले। सोना नहीं है इसके भाई, बड़े मज़े हैं इस झूले में, बहुत मज़े से ये इसमें बैठा रहता है। मैं तो नहीं बैठ पाती हूँ, तो चले भाई और ये जो है ना मेरा छोटा बड़ा बेटा, ये बड़े मज़े से इसमें बैठे रहते हैं। अभी भी लगता है दूर दूर तक इन्हें ना नींद के आसार नहीं है। इनका तो बस चले तो सारी रात भी ना सोए। अच्छा बेटा लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो मेरी तो आज 2-3 दिन हो गए हैं, तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है, पता नहीं क्या। पहले गले में दर्द हो रहा था, तो गला तो अभी भी खैर ख़राब है, फ्लू भी बीच बीच में हो जाता है, लेकिन मौसम की चेंजिंग की वजह से तो खैर ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन मेरे आधे सर में यहाँ इस साइड से इतनी पेन हो रही है कि मेरे ये फेस की साइड पे भी बहुत ज़्यादा पेन थी। तो मैं 2-3 दिन से टैबलेट्स वगैरह भी यूज़ कर रही हूँ, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अभी मैंने शावर भी लिया था कि शायद उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मेरे से ना बालों में ब्रश तक नहीं हो रहा था, कि मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि बाल उलझे होते हैं तो मैं ब्रश करूँगी उससे भी पेन होगी, तो इतनी हिम्मत ही नहीं पड़ी है कि ब्रश भी करूँ। बस बच्चों के पीछे सारा दिन घूमते घूमते ना अपनी होश ही नहीं रहती है। सुबह 5-6 बजे उठ जाना है, और नमाज के बाद बाकी सारे काम काज, इनको छोड़ के आना है, फिर इनको ले कर आना है, वो एक ड्यूटी है। तो मैं सोचती हूँ कि एक जो सिंगल मदर है उनकी लाइफ कितनी मुश्किल होती है। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, ऐसा इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे पे भी एक टाइम ऐसा आ जाएगा। और ये रियली बहुत टफ़ टाइम है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। और जब ज़ाहिर है एक लड़की जब टीनेजर होती है और उसकी बहुत सी विशेज़ होती हैं, बहुत से ख्वाब होते हैं, लेकिन चूँकि मेरी शादी हुई, बस अच्छे हालात नहीं रहे, फिर मेरी अलहदगी हो गई, और इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि समझ ही नहीं आई। फिर मैं अपने बच्चों को लेके मैं ज़ाहिर है फैमिली के पास आ गई। तो मेरे फादर भी नहीं थे, नहीं तो बाप हों तो भी बेटियों के लिए बहुत हिम्मत होती है, एक सहारा होता है, तो मदर ही थी। तो मैं ना बचपन में सोचती होती थी कि मैं बचपन में पढ़ते होते थे हम लोग बुक्स में कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज़। तो उसका मतलब मुझे अब समझ आने लगा जब मेरी शादी हुई, जब ये सारे क्राइसिस हुए, इस सब फेज़ में से। और ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है। ऐसा नहीं है कि वक्त एक जैसा रहता है, वक्त तो गुजर जाता है, अच्छा भी गुजरता है, बुरा भी गुजरता है, लेकिन इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। और जब अपने बच्चों को देखती हूँ तो सोचती हूँ आप लोग जब पैदा हुए थे मेरी कितनी ख्वाहिशात थी कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा करूँगी, आपको ये तालीम दिलवाऊँगी, आप लोगों को वो कपड़े पहनाऊँगी। अल्लाह का शुक्र है अभी भी मेरे भाइयों ने, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, उनकी हर ख्वाहिश पूरी करे। उन्होंने कभी मुझे इस कमी को महसूस नहीं होने दिया, मेरे बच्चों को कभी नहीं महसूस होने दिया। और मेरे बच्चे माशाल्लाह इतने अटैच हैं मेरे भाइयों से, बड़े वाले से तो बहुत ज़्यादा हैं। वो आ जाए तो फिर वो उसको जाना पड़ता है, तो फिर उसके बगैर बहुत ज़्यादा रोते हैं। बस जी हम लोग अल्लाह से दुआएं करते हैं कि कभी किसी लड़की के साथ ऐसा मसला ना हो, सब अपने घरों में आबाद रहें, खुश रहें। अकेले सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल होता है, और 2 छोटे बच्चों के साथ स्पेशली। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सोचती होती थी कि शायद मौत भी एक नेमत होती है, कि बहुत सारी परेशानियों के बाद, बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद इंसान जब मर जाता है तो उसको क्या टेंशन है, वो तो बस जाके लेट जाता है। तो अब मैं जब मेरे बच्चों को देखती हूँ मैं कहती हूँ नहीं अल्लाह मुझे इनके लिए बस ज़िंदगी देना, मैं इनको किसी स्टेज पे पहुँचा सकूँ, इन्हें ये किसी मंजिल पे पहुँच जाए तो फिर अपनी खैर है। तो बस जी, बस अल्लाह मुझे तब तक सेहत तंदुरुस्ती दे दे जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते, ये किसी स्टेज पे नहीं पहुँच जाते हैं। मुझे इनकी बहुत फ़िक्र होती है, रात को सोते जागते कोई भी काम करते ना, बहुत मैं हर टाइम सोचती रहती हूँ इनके बारे में। तो जी आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। और आपका सपोर्ट, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाएगी। मेरे बच्चों के लिए भी अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।